हम तमाम MPAs जो पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं, हमारे भी बुनियादी हकूक़ हैं। हमारा हक है कि हमें हाउस के अंदर जो है वो परफॉर्म करने की इजाज़त मिले। हमारा हक है कि हम किसी भी बात के ऊपर एतराज़ कर सके। हमारा हक है कि हम हुकूमत के जो गलत काम हैं उसकी निशानदेही कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर पंजाब असम्बली को कोई ज़ाती शायद जागीर समझ लिया गया है कि जो 15 दिनों के लिए अरकान को एक्सपेल करने का इख्तियार तमाम असम्बलियों में मौजूद है, नेशनल असम्बली में मौजूद है, लेकिन कभी उसका ये इस्तेमाल नहीं होता। जिस दिन हमने एहतजाज किया उसी दिन एहतजाज KPK की असम्बली में भी हुआ, वहाँ पर भी ये नहीं हुआ। लेकिन ये एक अब तरीका बनाया गया है पंजाब असम्बली के अंदर कि जहाँ पर इस कानून का गलत इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है कि तमाम हर सेशन के अंदर 5, 10, 15 जितने MPAs जो हैं वो एक्सपेल किए जाएं ताकि हमारे नंबर्स पूरे ना हो सके। मैं आप चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जनाब आप हमारे भी चीफ जस्टिस हैं, हमारे हकूक़ जो है उनको देखना भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारी पिटीशंस क्यों पड़ी रहती हैं, हमारी पिटीशंस जो है वो क्यों फिक्स नहीं होती, और अगर स्पीकर जो है वो रूल्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको देखना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्पीकर और वो स्पीकर जो सीक्रेट बैलेट की वायलेशन करके जो स्पीकर बना है उसका तो खुद इलेक्शन ही नल एंड वॉइड है, और वो हम तमाम लोगों को जो है किसी ना किसी बहाने से एक्सपेल कर देता है। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार गुजारिश करते हैं लेकिन हमारी पिटीशंस जो है वो फिक्स नहीं होती। ऐसी ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग है, जहां पर ये वजीर आला जो इस वक्त 12 करोड़ के सूबे के ऊपर शब खून मारने जा रहा है सिर्फ इमरान खान के कहने के ऊपर, उसका अपना इलेक्शन ही गलत है, क्योंकि 2 इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो एक ही जो है वो हकायक के मुताबिक 2 इंटरप्रिटेशंस जो है वो की है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरफ असद उमर का लेटर जो है वो बहुत मोतबर हुआ, 25 अरकान को सजा भी दे दी, लेकिन कहा उनके वोट गिने नहीं जाएंगे। अगर वोट गिने नहीं जाएंगे तो उनको सजा किस चीज की मिली है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर चौधरी शुजात वही खत लिखते हैं तो उस खत को डस्टबिन में डाल दिया जाए। इस तरह नहीं होता, ये मॉकरी ऑफ लॉ नहीं चलेगी। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है, हम आला अदलिया का हमेशा एहतराम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, लेकिन हमारे हकूक़ को सुनना जनाबे वाला आपकी जिम्मेदारी है। हमारे हकूक़ को जो है वो उसको नाफिज करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ऐवानों के अंदर जो है वो गलत इस्तेमाल कानून का किया जा रहा है, अगर ऐवानों के अंदर सियासी मकासद के लिए और फिर 15 दिन की जो है पाबंदी है, उसको खुद फ्रॉडुलेंट तरीके से, मैं ये कहना चाहती हूँ स्पीकर पंजाब असम्बली ने फ्रॉडुलेंट तरीके से 15 दिन की जो पाबंदी है उसको 15 सिटिंग्स में ले गए। रूल्स बड़े क्लियर है, 15 दिन लिखे गए हैं, लेकिन उसको 15 सिटिंग्स बना दिया गया, और वो 15 सिटिंग्स में भी 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद कब खत्म होंगे। इसलिए हम चीज़ों से पाकिस्तान से गुजारिश करने आए हैं कि ये अब अर्जेंट नौयत का मामला है। आपने पहले हमारी पिटीशंस जो हैं वो स्पीकर साहब की जो है वो भी 3 महीने से पड़ी है, हमारी पिटीशन जो है वो महीने 1.5 महीने से पड़ी है, लेकिन अब अर्जेंसी की बात है। अब यकीनन चीज़ों से पाकिस्तान को पता है कि 12 करोड़ का सूबा जो है उसका मैंडेट खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो पंजाब असम्बली जो है उसको डिसॉल्व करने की बात हो रही है। तो ये हमारा हक है कि हम इस पंजाब असम्बली को डिसॉल्व होने से रोकें, और रोकने के लिए हमारा हाउस में जाना और अदम एतमाद की तहरीक लाना या गवर्नर साहब की तरफ से एतमाद के वोट के लिए कहना, और जितने भी आईनी ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल करना हमारा हक है। और इस हक के अंदर जो जो कदगन लगाई जा रही है उसको रोकना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतों का फर्ज है। बराए मेहरबानी हमें भी इंसाफ चाहिए। ये इंप्रेशन कि कुछ लोगों को जो है रातों रात इंसाफ मिल जाता है, और कुछ लोग हम जैसे बदकिस्मत हैं कि जिनकी पिटीशंस महीनों पड़ी रहती हैं और उसके ऊपर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इस इंप्रेशन को यकीनन ये निज़ाम अदल के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है जो नहीं होना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए या सुनते हुए। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम वो बातें ना एक्सेप्ट करते हैं ना हम वो बात करना चाहते हैं, लेकिन इसका इस तरह से इन बातों का होना यकीनन इस निज़ाम अदल के लिए भी और हमारी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी के लिए भी एक बुरी चीज़ है, बुरा शगुन है, इसको नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम गुजारिश करेंगे चीज़ों से जो है हाई कोर्ट से मिलके कि बराए मेहरबानी हमारी पिटीशन जो है वो अर्ली हियरिंग के लिए फिक्स की जाए, कल ही उसकी हियरिंग हो। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि वोट का हक जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा, तो हम अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं तो हमें जाकर अपने अदम एतमाद के
ووٹنگ کے دوران جو ہے ہمیں ہاؤس میں پریزنٹ ہونا چاہیے. شکریہ.